हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में कई दिनों से, कई महीनों से इस टॉपिक का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। सर, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में एक स्टूडेंट है या फिर हम स्टूडेंट नहीं है बट हम बिल्कुल एक बिगनर है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर से करें। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास 10,000 है। उस 10,000 को इन्वेस्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या गलतियां हम लोगों ने नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सवाल आए थे। जैसे कि मैं 4 पॉपुलर चीज़ों के हिसाब से बताना चाहूँगा कि इस 10,000 को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ हम अपने आप को ज़्यादा मौका कैसे दें स्टॉक मार्केट में, अगर हमारे पास पूंजी कम है तो। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि अगर ये पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते तो कौन से ऐसे बेसिक मिस्टेक्स है जो कि हम लोगों ने अवॉइड करने चाहिए, वो भी बता देना। एंड उसी के साथ साथ कौन से टाइप के स्टॉक्स के साथ हम लोगों ने जाने चाहिए। ये बहुत सारे पॉपुलर सवाल कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आते थे। डेफिनेटली इस सवाल के सारे जवाब आप लोगों को केवल इस एक वीडियो में यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, बट मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को आखिर तक देख लेना, वरना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है। पर उससे पहले देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट ये अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10,000 को हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा ये एक साइकोलॉजी का खेल है। यस, बहुत बड़ा दोस्तों ये साइकोलॉजी का खेल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप क्या सोचते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे चलोगे स्टॉक मार्केट में, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के बारे में हर किसी को पता है कि 99% लोग क्या हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं। केवल 1% ही लोग सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाते हैं। 99% फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम लोग एक ही चीज़ को सोचते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि जो भीड़ रहती है उससे अलग रहना है आप लोगों ने। आपका जो सोचने का तरीका रहेगा, आपका जो एटीट्यूड रहेगा, आपका एक्शन रहेगा, आपकी जो भी प्लानिंग रहेगी, हर चीज़ आपकी भीड़ से अलग रहनी चाहिए। मतलब बोलते ना, कोई भी अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई खबर आ जाती है, कोई भी चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती है, उससे रिलेटेड एक कॉमन आउटपुट हम लोग को देखने को मिल जाता है। वो आप लोगों का आउटपुट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम 99% लोग वही सोचते हैं। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 10,000 से रिलेटेड ये जो बात आप पूछते हो ना, इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी। देन दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि रूल नंबर 1। सबसे पहले कि ये जो 10,000 है ना, आपने इसको एज अ लर्निंग कंसिडर करना है, अर्निंग नहीं। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मैक्सिमम 99% लोग क्या सोचेंगे कि कैसे मैं इस 10,000 को 1 लाख कर दूँ, 10 गुना कर दूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट मैक्सिमम लोग यही सोच रहे नहीं। आपने ये सोचना चाहिए कि इस 10,000 का इस्तेमाल करके कैसे मैं मार्केट को मैक्सिमम यहाँ पे सीख पाऊँ। आपका लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए, अर्निंग के ऊपर नहीं। एक बार आपको लर्निंग आ गई ना दोस्तों, अर्निंग मल्टीपल टाइम्स आपकी बढ़ती रहेगी। 1 लाख क्या, फिर उसके बाद तो आप 10 लाख भी कमा लोगे। बट पहला आपका जो फोकस है दोस्तों, वो किसके ऊपर होना चाहिए? लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, कुछ कड़वी बातें मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो 10,000 है ना दोस्तों, आपको इसको मानकर चलना पड़ेगा कि आपको ये 10,000 डूबने ही वाला है। यस दोस्तों, ये 10,000 आपको लॉस होने ही वाला है। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मार्केट की लर्निंग फीस। ये मार्केट की फ़ीस होती है। देखिए, जो भी कोई स्टॉक मार्केट में नया नया प्लेयर आएगा, राइट, ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करना ही शुरू कर देगा। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आज भी 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी लॉस करते हैं। तो जो नया प्लेयर रहता है, क्या वो इनिशियल स्टेज में ही प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा कंसिस्टेंटली? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, पहले ही दिमाग से स्ट्रांग हो जाओ कि आपका ये जो 10,000 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 अमाउंट लिया है, वो डूबने ही वाला है। बट ये डूबेगा, बट इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, इसका अगर आप इस्तेमाल एज अ लर्निंग पर्पज़ के लिए करोगे तो आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। 10 नहीं, 100 गुना फ़ायदा आपको मिलेगा। एंड वो कैसे, वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, रूल नंबर 3 कि आपको ये जो लर्निंग करने के लिए 10,000 का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, आपको अपने आप को ही मल्टीपल मौके देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस देने। एंड यहाँ पे भी 90% लोग फेल होते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर एक्स आया 10,000 रुपया लेके, वो क्या करता है, पूरा का पूरा पैसा पहले ही 10,000
किसी एक स्टॉक में यहाँ पे लगा देगा, एंड वो स्टॉक में अगर गिरावट आ गई, कहानी दी एंड। 90% लोगों की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर वो उसका एक ही टारगेट रहता है, मेरा 10,000 रुपया 7,000 हो गया, अभी मैं उस 7,000 को वापस कैसे 10,000 कर दूं, दैट्स इट, उसके बाद मैं बाजार छोड़ दूंगा। एंड यही चीज़ें होती रहती है दोस्तों, इसके चलते मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मार्केट में कदम रख रहे हो, सबको नुकसान होता है। बड़े बड़े लोग आज जो किन्हीं का भी नाम ले लो, सभी ने इनिशियल स्टेज पे नुकसान खाया है, सभी ने। अगर आप मेरी बात पूछोगे, ऑब्वियसली लॉस खाया ही खाया है। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप इस 10,000 के इस्तेमाल कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीपल मौके देने मतलब क्या, इस 10,000 को अगर आप 1,000 से मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो 1,000 रुपया, मतलब आपको 10 बार मौका मिलेगा। एक 1,000 रुपये से आप 10 बार इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों को बहुत बार सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो 1,000 आपको बहुत ही कम अमाउंट लगता है, तो आप इस 10,000 को 5 इसमें हिस्सों में डिवाइड करो, मतलब आपके पास 2,000 है। मतलब आप 5 बार अपने आप को मौका दोगे कि एक बार आपने स्टडी किया, एक स्टॉक को चुना, उसमें 2,000 लगा दिया, मान लेते वो 2,000 आपका डूब गया, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी आपके पास और ऐसे 4 बार 2,000 लगाने वाले पैसे हैं, राइट। सो इस प्रकार से आप लोगों ने डिसाइड यहाँ पे करना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको मल्टीपल मौके मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप वीडियो के शुरुआत में मैंने साफ टाइटल में लिखा हुआ है कि आप एक बिगनर हो, एंड बिगनर का फोकस हमेशा लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, अर्निंग के ऊपर नहीं। तो इसीलिए आपको अपने आप को ज़्यादा मौके देने हैं। इसलिए मैंने यही फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए। आपके पास जो भी कैपिटल है, अगर आपके पास 10,000 से ज़्यादा कैपिटल है तो और भी अच्छी बात है, आप उसको और छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, एंड मैक्सिमम यहाँ पे लर्निंग के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, अपने आप को मल्टीपल यहाँ पे क्या करो, मौके दो। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर हम लोगों ने कौन से टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपका नाम एंड लिंक के थ्रू आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चले दोस्तों, इस पॉइंट नंबर 4 को कंटिन्यू कर लेते, बट उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कौन से स्टॉक्स में, किस टाइप के स्टॉक्स में हम लोगों ने जाना चाहिए। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, पेनी स्टॉक। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 99% लोग यहाँ पे गलत जाते हैं स्टॉक मार्केट में, और उनका फेवरेट पार्ट यही होता है कि सस्ती चीज़ों को उठाया जाए एंड पेनी स्टॉक की ओर जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी आप लोगों ने पेनी स्टॉक की ओर जाना नहीं है। आपके पास 10,000 क्या, अगर आपके पास 10 रुपया भी है, ये बहुत ही गलत साइकोलॉजी है, गलत मेंटेलिटी है। सस्ती चीज़ें, मोबाइल फ़ोन चाहिए महंगा, गाड़ी चाहिए महंगी, घर चाहिए महंगा, हर चीज़ चाहिए महंगी, हर चीज़ चाहिए ब्रांडेड, बट स्टॉक खरीदेंगे सस्ता वाला। ये जो मेंटेलिटी है दोस्तों वो बहुत ही गलत है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कम प्राइस वाला स्टॉक रहेगा वो गलत है, नहीं। बट अगर आप इसको सिर्फ ऐसा ही कि हमें सस्ता 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 स्टॉक चाहिए, पेनी स्टॉक, 10 रुपये का स्टॉक, लोग पूछते हैं सर 1 पैसे का स्टॉक बताओ, तो बताओ क्या ऐसे लोग आगे स्टॉक मार्केट में ग्रो कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये 10,000 इन्वेस्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ मिस्टेक्स है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, एंड उनका स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। सो पेनी स्टॉक आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर बी, सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे सुन सकते हो, बट आपका फाइनल डिसीजन ये आपका खुद का होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट आपको किसको सीखना है, आपको सीखना है ना। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप इनको ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो फिर फ़ायदा क्या। मतलब यहाँ पे चलो मान लेते हैं आप लोगों ने 10,000 रुपया कैपिटल लाया था और उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ऐसे 5 बार मौके आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। मान लेते हैं 2,000 रुपया आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी स्टॉक की एडवर्टीजमेंट चल रही थी, वो देख के आपने इन्वेस्ट किया, एंड वो पूरा 2,000 आपका डूब गया। बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या था इसमें? ज़ीरो। क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं सीखा आपने, बिल्कुल ज़ीरो। एंड मान लेते चलो वो 2,000 लॉस ना होते हुए आपको 4,000, मतलब आपका पैसा डबल हो जाता, फिर भी आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो। मतलब आपने लर्निंग क्या की? मैंने पहले ही पॉइंट में क्लियर किया था, रूल नंबर 1, आपको लर्निंग के लिए जाना है या फिर अर्निंग के लिए। जो 99% वाले लोग रहेंगे वो खुश हो जाएंगे, अरे देखिए 2,000 मेरा 4,000 हो गया, पर क्या उन्होंने कुछ लर्निंग की? बिल्कुल भी नहीं। अर्निंग, और ऐसी अर्निंग दूसरों के मुताबिक आप कब तक करोगे? एक लिमिट के बाद आपको भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, एंड
एक्सपीरियंस भी ज़ीरो। तो इसीलिए दोस्तों ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरों की चीज़ों को सुनकर अगर आप डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे, फिर आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो रहेगा, आपकी लर्निंग ज़ीरो रहेगी। एंड ऐसे व्यक्ति लंबी अवधि की पारी नहीं खेल पाएंगे। एक टेम्पररी स्केल मतलब टाइम के लिए आ जाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, चलो 1 साल, उसके बाद कभी तो उनको लॉस हो जाएगा और वह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और दूसरों को ब्लेम करके निकल जाते हैं। सो ये पैसा लगाने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों से बराबर यहाँ पे जा चुका होता है और वही पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट, उसके ऊपर आने से पहले क्विक रिकैप यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे मैंने आप लोगों को बताया कि 10,000 रुपया आप लोग लेकर आ रहे हो, आप उसको लर्निंग के लिए पकड़ लेना। पॉइंट नंबर 2 कि 10,000 रुपया आप मान के चलो कि आपका डूबने ही वाला है, मार्केट फीस है, आप पकड़ लो, मार्केट सीखने के लिए आप लोगों को वो 10,000 रुपया लग गया। पॉइंट नंबर 3, आपने आपको मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पे मल्टीपल चांसेस देने हैं। 10,000 को डिवाइड करो मल्टीपल हिस्सों में। देन पॉइंट नंबर 4 में बताया था कि पेनी स्टॉक बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया, यहाँ पे सुनो सबकी बट करो खुद के दिल की। पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट हो या फिर लॉस, उसको नोट डाउन करना है अलॉन्ग विद द रीज़न कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, आपने क्या दिमाग चलाया था, किस हिसाब से आपने उस स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अगर आपने खुद के हिसाब से अगर किया होगा तो ज़रूर आपके पास रीजंस अवेलेबल होंगे। एंड अगर आपने किसी का कॉपी किया होगा, दूसरे इधर उधर से वो स्टॉक को उठाया होगा, न्यूज़ चैनल पे किसी को सुना होगा, तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस रहेगा, आप क्या रीज़न लिखोगे? कुछ भी नहीं, एक लाइन में लिख दोगे कि इसने बोला इसलिए मैंने खरीद लिया। लंबी अवधि की पारी नहीं खेल पाओगे, आप कुछ ही चंद दिनों के मेहमान हो। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5 कि भाई दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना है, ऐसा रैंडमली नहीं कि 4-5 मौके मिल रहे चलो ये खरीद लेता हूँ, चलो वो खरीद लेता हूँ, इमोशनल होके खरीद लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपरली दिमाग लगा के आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। एंड देन दोस्तों जो लोग, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, सर हम लोगों ने कौन से टाइप के स्टॉक्स में यहाँ पे जाना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा मतलब सवाल यहाँ पे आता रहता है। क्या हम लोगों ने ब्लू चिप लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में जाना चाहिए या फिर माइक्रो कैप में? तो देखिए दोस्तों, ये हर किसी का अपना अपना सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, तो लर्निंग मतलब आप एक बिगनर हो, एंड बिगनर हो तो आप लोगों ने प्रोबेबली लार्ज कैप के साथ ही शुरुआत करना चाहिए। देखिए एक सीधा स्टेटमेंट देना चाहूँगा, जो व्यक्ति लार्ज कैप की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकता है, वो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में क्या टिक पाएगा? बहुत टफ होता है इन कंपनीज में टिके रहना। सिलेक्ट करना बच्चों का खेल है, मार्केट ओपन हो जाए स्टॉक खरीद सकते हो, बच्चों का खेल है। कहानी उसके बाद स्टार्ट होती है, स्टॉक 10% नीचे भाग गए। एंड ये स्टॉक तो देखा गया तो ये मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, ये तो 30, 40, 50, 60, 70% गिरते हैं। सो एज अ बिगनर, अगर आप एक लर्नर हो तो शुरुआत कीजिए लार्ज कैप कंपनी जिनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। एंड देखिए एक बार आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, लेट से 10% प्रॉफिट बन गया, 20%, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अगर आपने पैसा लगा दिया 2,000 रुपया, माइक्रो कैप में डूब गया, स्मॉल कैप में वापस डूब गया, वापस माइक्रो कैप में लगा, डूब गया, आपका कॉन्फिडेंस का धज्जिया ही उड़ जाएगी आपकी कॉन्फिडेंस की। तो आपको पहले अपने आप को इनकरेज करना है। तो इसीलिए आप लोगों ने सेफ स्टॉक के साथ शुरुआत करनी चाहिए। एक बार आपको लार्ज कैप के बारे में कहानी पता चल गई कि अरे ये तो स्टेडी स्टॉक है, ये तो 10, 15, 20% की ग्रोथ हम लोग को यहाँ पे देते हैं, अभी मुझे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो फिर आ जाइए मिड कैप के रेंज में। फिर उसके बाद अगर आपको मिड कैप भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, फिर आ जाइए स्मॉल कैप के रेंज में, फिर आ जाइए माइक्रो कैप के रेंज में। सो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक लर्नर हो, बिगनर हो, तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो ये सारे रूल्स फॉलो करने के बाद आप लार्ज कैप के साथ जाओ, रिटर्न्स कम होंगे तो भी चलेगा, बट आपको प्रॉफिट होना चाहिए। एंड थोड़ा आपको क्या हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, राइट? अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो आप ही करेगा। सो इस प्रकार से अगर आप 10,000 को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अगर इन्वेस्ट करते हो, राइट? एंड अगेन कहना चाहूँगा, वो 10,000 आप मान के चलो आपका डूबने ही वाला है, राइट? तो आप बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख पाओगे दोस्तों। एंड बिलीव मी दोस्तों, इनिशियल स्टेज में मैंने भी ये गलतियाँ की थी, मेरा भी बहुत सारा पैसा डूबा था, कितने सारी किताबें पढ़ी थी कि होल्ड करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जब हकीकत में चीज़ें आई, प्रैक्टिकल में कुछ और ही हो जाता है। एंड बाद में जो एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया ना दोस्तों, उसके बाद जो मैं सीखा हूँ वो मतलब बोलते ना, आज तक मैं नहीं भूला हूँ। और उसके बाद रिटर्न्स तो यहाँ पे लगातार बनते रहते हैं। सो ये चीज़ें अगर आपको भी एक्सपीरियंस करनी है, महसूस करना है, तो दोस्तों आपको वो 99% वाली भीड़ छोड़नी पड़ेगी। 1% के दायरे में आने के लिए ये बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेगी। ये लिटरली बोरिंग चीज़ें हैं, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो जो लोग करना चाहते हैं डेफिनेटली ट्राई करके देख लेना, आपको ही
जो रिजल्ट मिलेगा वो कमाल का मिलेगा। सो जितना हो सके मैंने मेरे साइड से सारी चीज़ें कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइक नहीं करते, आपके लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड आप सभी लोगों को जैसे मैंने ये जो टॉपिक यहाँ पे बताया था वो ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर दिया है। स्टॉक मार्केट क्लासेस करके साथ उसी के साथ साथ SMKC करके भी एक और दूसरा चैनल है जहाँ पे 1.37 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले अगेन कहना चाहूँगा, ज़रूर लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर भी ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग शेयर ही नहीं करते, राइट। अगर आप शेयर करोगे तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगी। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।